रहमानी रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से वही एक टॉपिक रिपीट कर रहे हैं जिसमें उर्दू टू मराठी इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें स्टडी करते वक्त बहुत ज्यादा लगती है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को सूचित करना चाहता हूं कि कल बरोज 16 तारीख को महाराष्ट्र शासन की जो मंत्रिमंडल था उसमें पुलिस भर्ती 2020 को मंजूरी मिल गई है, यानी बहुत जल्द पुलिस भर्ती हमारे सामने रहेगी। इसलिए अब हमारी तैयारी ज्यादा से ज्यादा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत, बहुत ज्यादा अहमियत की। इसलिए अब जितनी शिद्दत से आप तैयारी करेंगे उतने आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। अब मैं मैथ्स की तरफ बढ़ता हूं। उर्दू टू मराठी का हमारा टॉपिक है। अब उसमें मराठी में एक टॉपिक होता है गुणोत्तर व प्रमाण। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं। अब गुणोत्तर को उर्दू में तनासुब कहते हैं और प्रमाण को निस्बत कहते हैं। निस्बत जो भी है ये कहते हैं। तनासुब यानी क्या कि अगर ए बी से तनासुब में है तो ए की कीमत बी के उतार चढ़ाव के हिसाब से कम ज्यादा होगी। और निस्बत के बारे में पता है हमें, ए निस्बत बी, तो ये जो डबल डॉट है इसे निस्बत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गुणोत्तर व प्रमाण, जिसे उर्दू में तनासुब और निस्बत कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर होते हैं। बहुत आसान टॉपिक भी है और थोड़ा सा अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आए तो वर्ड्स पता नहीं होने की सूरत में आपको तकलीफ आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक घातांक। घातांक इसे उर्दू में कुव्वत कहा जाता है। जैसे अगर ए की दूसरी कुव्वत है तो यहां पर दूसरी कुव्वत को मराठी में वर्ग कहा जाता है। ए की तीसरी कुव्वत इसे घन कहा जाता है मराठी में। और वही अगर बात करें ए की दूसरी कुव्वत, यही वर्ड है, ए की तीसरी कुव्वत यही वर्ड है। वही अगर बात करें, इसके बहुत सारे रूल्स है आपको पता होने चाहिए। ए की अगर m ज़र्ब n कुव्वत है तो एक ये दोनों कुव्वतों की जमा होगी। इस तरीके से बहुत सारे रूल्स है, वो मैं बाद में बताने वाला हूं। फिर उसके बाद में इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है वर्गमूल, यानी जजर, जिसे उर्दू में जजर कहते हैं। फिर उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है घनमूल। इसे इस तरीके से लिखा जाता है, उर्दू में से क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मगर ये टॉपिक के ऊपर पुलिस भर्ती में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ये नोट कर लीजिए। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो मराठी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सरासरी। इस सरासरी को उर्दू में औसत कहा जाता है। 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि 5 तरतीबी अगर अदद है, तरतीबी अदद की अगर हमें औसत निकालनी है, जैसे 1 2 3 4 5, तो बगैर कैलकुलेशन के हम निकाल सकते कि 3 जो है ये तरतीबी अदद, ये औसत रहेगी, ये 5 तरतीबी अदद की। बहुत सारे एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है सरासरी यानी औसत। 5 तरतीबी अदद, जैसे मैंने अभी ये बात ली कि 5 तरतीबी अदद, इसको मराठी में कहा जाएगा 5 क्रमवार संख्या। अब ये संख्या के ऊपर से अगर हम बात करें तो हमने देखे संख्या के ऊपर संख्या कौन कौन सी होती, सम संख्या, विषम संख्या,
हाँ, समय यानी क्या, जुफ्त, विषम यानी क्या, ताक, फिर मूल संख्या, मूल संख्या यानी क्या, मुफरद अदद। ये सब चीजें हो चुकी है, मैं रिवीजन के तौर पे ले रहा हूं, तो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो जिसे मराठी में शेकड़ा या टक्के वारी, इसे उर्दू में फीसद कहा जाता है। हमें पता है परसेंटेज वाला साइन जो क्वेश्चन होता है, तो ये फीसद कहा जाता है। अब इसकी टर्मिनोलॉजी अगर आपकी मजबूत रही तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेस के ऊपर होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नफा यानी तोटा, नफा यानी मुनाफा, और तोटा यानी नुकसान। अब नफा तोटा की अगर बात करें तो यहां पर खरीदी कीमत और विक्री कीमत, ऐसे दो टॉपिक है। तो खरीदी कीमत को हम खरीद कीमत ही कहते हैं, तो विक्री कीमत को हम फरोख्त कीमत, ऐसा उर्दू में कहा जाता है, फरोख्त कीमत। अब बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल हैं। हाँ, कभी कभी फीसद नफा मालूम करना पड़ता है, फीसद नुकसान मालूम करना पड़ता है, मतलब नफ्याची टक्केवारी, तोट्याची टक्केवारी, इसके क्वेश्चन होते हैं। तो फिर खरीद कीमत, खरीदी किंमत काय आहे, विक्री किंमत काय आहे, विक्री किंमत और विक्री, खरीदी किंमत आणि विक्री किंमत वरून आपल्याला नफा किंवा तोटा कळतो। तो ये चीजें किस में आती हैं, तो टक्केवारी में आती। फिर इसके आगे की अगर बात करें तो सबसे सरल ब्याज, जिसे सूद कहा जाता है, मगर सरल ब्याज की बात करें तो मुफरत सूद कहा जाता है उसे, सूद, मुफरत सूद। और अगर चक्रवाढ़ ब्याज की अगर बात करें तो इसे मुरक्कब सूद कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी यहां पे पता होना जरूरी है। कुछ बेसिक उसूल होते हैं ये शेकड़ा और फीसद के, ये अगर एक बार आपके दिमाग में आ गए तो ये पूरा टॉपिक इसके साथ में भी है। जैसे जिसे हम सूट कहते हैं, सूट यानी क्या, छूट। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, सेल होता है तो छूट मिलती है हमें, तो वो भी परसेंट में 1% का ही एक हिस्सा है सूट, जिसे छूट कहा जाता है। फिर अगर परसेंटेज की अगर बात करें तो आगे वो जिसे हम रिबेट कहते हैं, रिबेट को उर्दू में भी रिबेट कहते हैं, मगर उसके प्रॉब्लम्स अलग अलग है। फिर इसके साथ में शेयर बाजार के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कोई शेयर खरीदने पर इतना मुनाफा हुआ, कोई शेयर फरोख्त करने पर इतना नुकसान हुआ, ये क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ये टक्केवारी के ऊपर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है, इसकी अच्छे से एक बार अगर स्टडी हो गई, इंशाल्लाह मैं बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा। जैसे अभी अब सरल वाड़ व्याज, चक्रवाढ़ व्याज, ये अभी मुरक्कब सूद के क्वेश्चंस कितने बड़े बड़े होते हैं, मगर मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा कि जिससे आप 10 सेकंड के अंदर आंसर तक पहुंचेंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस क्या, कि आपको टर्मिनोलॉजी पता रहे, फिर जब हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त और डिटेल में शॉर्टकट मेथड्स को हम स्टडी करेंगे। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो जिसे समीकरणे कहा जाता मराठी में, उर्दू में जिसे मसावात कहा जाता, बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते। जैसे समीकरण की अगर बात करें तो रेखीय समीकरण होते हैं, अलग अलग और बहुत सारे समीकरण के टाइप होते हैं। उर्दू में उसे पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, मगर इंशाल्लाह सॉल्व करते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण मतलब जैसा x² + 2x + 3 = 0, ये इस तरीके के जो जिसको कहेंगे हम कि मसावात जो होते हैं, तो इसे कैसे हल करना है, इसके आंसर्स क्या आएंगे, ये सब आद निकालना पड़ते हैं बहुत सारे मसावात के, तो ये सब सीखेंगे हम इंशाल्लाह। अगला जो वीडियो रहेगा इंशाल्लाह वो टोटली ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड रहेगा।
जिसे मराठी में भूमिति कहा जाता है। उसमें बहुत सारे मुसल्लस और रकबा और बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको कैसे लगा ये जरूर हमें बताएं, हमारा हौसला अफजाई करें और स्टडी बहुत फोकस से करें, क्योंकि अब 2 से 3 महीने में आपकी फाइनल एग्जाम रहने वाली है। ये 2 से 3 महीना डिफाइन करेगा आपकी मेहनत। ये 2 से 3 महीने की मेहनत डिफाइन करेंगे कि आप इस साल पुलिस बनने वाले हैं या नहीं। खुदा हाफिज।